नमस्कार। मैं प्रहलाद सिंह नेगी, आचार्य पंडित बद्रीदत्त पटलिया, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, लामाचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल, संकुल लामाचौड़। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप माई नैप ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 2020 से पहले करके माई नैप प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो है www.mynep.in। .nap.in। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं और उनके अभिभावक भी। तो आप जिसने भी ये वेबसाइट लोड नहीं की होगी तो आप लोड कर सकते हैं इसको। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम विज्ञान विषय पर बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान जो शब्द है वो यूनानी भाषा के शब्द सिंटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। हम विज्ञान की परिभाषा को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं: हमारे चारों ओर के तथ्य घटनाओं का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। ज्ञान और विज्ञान, देखो ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। तो देखिए विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। देखो साइंस और नॉलेज। तो देखो साइंस की बात हम करते हैं सबसे पहले तो सत्य की खोज, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। और जो नॉलेज है वह है सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी। तो उदाहरण ले लेते हैं विज्ञान का। उदाहरण, कमरे में जल रही ट्यूबलाइट, तो ये सत्य है। और अब हम सत्य का अनुभव देखिए, जो नॉलेज है, यदि आप ट्यूबलाइट जला रहे हैं तो आप इसका अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यह क्या है? एक सत्य का अनुभव है। अब देखो साइंस, साइंस को हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि साइंस क्या है। देखो ये विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान है, स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। अब हम बात करेंगे विज्ञान के भाग। देखो पार्ट्स ऑफ साइंस। तो साइंस को हम दो भाग में बांट देते हैं। एक है रियल साइंस, वास्तविक विज्ञान। दूसरा है स्यूडो साइंस, छद्म विज्ञान। तो जो रियल साइंस है वो थ्योरी, सिद्धांत पर आधारित होता है, और जबकि जो स्यूडो साइंस है, छद्म विज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो अवधारणा पर आधारित होता है। तो यह देखो जो रियल साइंस है, जो विज्ञान है रियल, तो ये क्या है? जो अनचेंज रियलिटी है, अपरिवर्तनशील सत्य है, कभी नहीं बदलता है। एक ऐसा सच जिसे बदला नहीं जा सकता। यदि आप इस पेन को फेंकते हैं, माना आपने पेन को फेंक दिया, वो कहाँ जाएगा? हमेशा नीचे जाएगा। आप चाहे इसको हल्द्वानी में रह के कहीं फेंकें, चाहे नैनीताल में फेंकें, अल्मोड़ा में फेंकें, कहीं भी आप उसको फेंकते हैं तो हमेशा नीचे ही जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप जानते हैं कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इस पर काम करता है। देखो पृथ्वी में एक बल होता है जो सब चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, वो सिद्धांत यहाँ पर काम करता है। आप पृथ्वी में कहीं भी चले जाएं तो आप पर ये सिद्धांत हमेशा लागू होगा। अब हम बात करते हैं स्यूडो साइंस की। ये कैसा है? परिवर्तनशील है। देखिए अब हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोकतंत्र। देखिए मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है, उसके सिद्धांत भी बदलते रहते हैं। कोई व्यक्ति किसी विषय पर क्या सोचता है, यह बात अलग है। और हम देशों में देखें, जैसे विकसित देश है, विकासशील देश है, सबकी अर्थव्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। सबकी अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं है। तो इस प्रकार से उनका जो सोचना है तो वो भी अलग अलग है, यानी कि इसमें वास्तविक रियलिटी नहीं है। अब हम बात करेंगे, देखो आवर यूनिवर्स, हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें भी दो चीज़ें हैं। देखो नंबर एक है सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम सजीव वस्तुओं में देखेंगे तो बायोलॉजिकल साइंस, देखो जैव विज्ञान जो है, और जो नॉन लिविंग है देखो उसमें आएगा फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, अजीवित पदार्थ, निर्जीव पदार्थों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायो मीन्स होता है जीवन, लॉजी का मतलब है अध्ययन। तो बायोलॉजी का मतलब हो गया जीवन का अध्ययन। तो ऐसा विज्ञान जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्लांट की। देखिए प्लांट और एनिमल, इसको दो भागों में बांट दिया गया। अब देखो
जो एनिमल है, जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब हो गया जंतु विज्ञान, और जिसमें प्लांट पौधे होते हैं उसको कहते हैं हम बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो देखिए जूलॉजी क्या है, देखो जीव जंतुओं तथा उससे संबंधित घटनाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो जंतु विज्ञान है। और वनस्पति विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसको हम कहेंगे वनस्पति विज्ञान। तो अब विज्ञान का महत्व देखो, इसका उद्देश्य क्या है विज्ञान का, इसके जो सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक सत्य होते हैं। तो इसका काम क्या है, समाज में फैल रहे अंधविश्वासों को दूर करना। हमने कभी कभी देखा कि गलियों में जो बाबा लोग आ जाते हैं उनके हाथ में कमंडल होता है, और जो वहाँ के सीधे साधे भोले भाले जो लोग होते हैं, जो साइंस का ज्ञान जिनके पास नहीं होता है, उनको ये कभी कभी ऐसे डराते हैं, भयभीत करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए उनके पास जो कमंडल होता है उसमें सोडियम धातु को डाले रहते हैं और उस पर पानी छिड़कते हैं, तो उससे आग लग जाती है। तो ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर हमको दान नहीं दोगे तो तुम्हारा ऐसा होगा। तो उस प्रकार से ये भ्रमित करते हैं, और वो लोग जो होते हैं डर कर उसको दान दे देते हैं, क्योंकि उनको सत्यता का ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि विज्ञान क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो अब इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से विज्ञान हमारे जीवन से भी रिलेटेड है, संबंधित है। अब आपको मैं ये उदाहरण बता चुका हूँ। तो अब आपको ये समझाने का मैंने प्रयास किया कि किस प्रकार से विज्ञान का हमारे जीवन के साथ संबंध है, ये कोरिलेटेड है, संबंधित है, यानी कि इसका हमारे जीवन से बहुत अधिक महत्व है। तो मैंने विज्ञान की परिभाषा और महत्व को स्पष्ट रूप से समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया, और आशा करूँगा कि आप इसको समझ पाए होंगे।